तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरे YouTube चैनल पे लर्निंग विद मी AK। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आप सभी को। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियो, कि देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड दीज आर मेंशन्ड हियर: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल्स। तो ये 3 चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हम सब्जेक्ट डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने वीडियो के इस पार्ट में कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट? देखिए, पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताता चलूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो किसी एक चीज़ को कंप्लीट करे। जैसे कि दो दोस्त एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक दोस्त उसको पूरा करता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कॉम्प्लीमेंट होती है। इस तरह सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आज के वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट ही डिस्कस करेंगे बिकॉज इट विल टेक मच टाइम टू डिस्कस। एडवर्बियल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। लेट्स स्किप टू द कॉम्प्लीमेंट। लुक, कॉम्प्लीमेंट की जगह पे मैंने यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव लिखा है। ये लिखने की पीछे एक वजह है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। कॉम्प्लीमेंट की जगह पे इन 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, या तो नाउन का यूज़ किया जाता है या एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। बहरहाल देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड द सेकेंड वन इज़ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो कंप्लीट करे, उसके मीनिंग को पूरा करे। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारे सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, सब्जेक्ट को पूरा करेगा। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की एक बात फिक्स है कि इट कम्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब। बट फॉर दैट यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज़ लिंकिंग वर्ब, सो डोंट वरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिंकिंग वर्ब बताता चलूँ। लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा जो आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे, और एक आपका सब्जेक्ट होगा जिसके विषय होगा आपका जिसके बारे में आप बात करेंगे। तो उन दोनों को कनेक्ट करने वाला बीच में एक लिंकिंग वर्ब होगा। ऑर्डर याद रखें, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर लिंकिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, लेट मी राइट हियर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा लिंकिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसे। तो ये बीच वाला लिंकिंग वर्ब इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करेगा। और वैसे तो देयर आर वेरियस लिंकिंग वर्ब्स इन आवर इंग्लिश ग्रामर, लेकिन हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन। ये टेंसेज में भी आता है विद 4th फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यहाँ ये अकेले आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि इज़ के साथ कोई V4 लगाना आपको आएंगे, यहाँ पे इज़ अकेले यूज़ करना है आपको। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपने बोले भी होंगे, लाइक शी इज़ माई मदर, या फिर माई मदर इज़ अ डॉक्टर, या फिर शी इज़ वेरी शाय, वो बहुत ज़्यादा शर्मीली है। तो यहाँ पर अकेले आएगा इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन। ये सेंटेंसेस में अकेले यूज़ किए जाएंगे। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ मैंने दोनों की डेफिनेशन लिखी है। यू कैन सी दिस एरो हियर एंड दिस वन। अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर्स इन द प्रेडिकेट। मैंने पहले आपको बताया कि सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी 4 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस है, चाहे वो वर्ब हो, कॉम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट हो या एडवर्बियल्स हो, वो सारे के सारे प्रेडिकेट का पार्ट है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट भी प्रेडिकेट में अपीयर होगा, अपीयर्स इन द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट में इसलिए आएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा सब्जेक्ट को। इट विल डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, या फिर रीनेम करेगा। लेकिन यहाँ ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा या रीनेम करेगा। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव रिटन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, ही, ये हमारा सब्जेक्ट है,
विषय है हमारा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। बीच में हमारा लिंकिंग वर्ब है, ये इज़ हमारा लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद ये जो अ डॉक्टर आया है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन हमने यहाँ रीनेम किया, उसका एक और नाम बताया, उसको लोग डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ मैंने रीनेम किया। तो रीनेम करने के लिए भी आप कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं या फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी। अगले सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ मैंने रीनेम नहीं किया, मैंने उसका दोबारा नाम नहीं बताया। आई डिडंट से शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ एन एम्प्लॉय इन विच एवर ऑफिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यहाँ पर मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले अपना विषय लिया, शी, दिस इज़ द सब्जेक्ट, और ये हमारा लिंकिंग वर्ब है जो कि शी को वेरी शाई से लिंक करेगा, कनेक्ट करेगा, और ये हमारा वेरी शाई हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ मैंने शी को डिस्क्राइब किया। और एक बात आप ने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव को ही डिस्क्राइबिंग वर्ड कहा जाता है। सो यहाँ पर ये एडजेक्टिव आया, मैंने इस पेज पे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के बगल में नाउन और एडजेक्टिव लिखा। ये दो चीज़ें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे यूज़ की जाती हैं। तो उसकी वजह ये है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कई बार हमारे सब्जेक्ट को या तो रीनेम करता है, एज यू कैन सी हियर, या तो वो सब्जेक्ट को रीनेम करेगा, ब्लैक, या तो वो सब्जेक्ट को रीनेम करेगा या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रीनेम करें या वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं उसका। यहाँ देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अनंत को साइड में रखूँ और ये वाला सेंटेंस यहीं तक पढ़ूँ, ही नेम्ड हिज सन, उसने नाम रखा, तो आप पूछेंगे किसका नाम रखा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ऑब्जेक्ट ढूंढने का तरीका, या तो क्या पूछिए व्हाट या whom, या whom ही नेम्ड, किसका नाम रखा इसने, तो whom डिड ही नेम, इसने किसका नाम रखा, इसने नाम रखा अपने बेटे का। तो ये हिज सन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में रीनेम किया हमने, यहाँ हमने रीनेम किया, ही नेम्ड हिज सन अनंत, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया, द कोर्ट डिक्लेयर्ड हर इनोसेंट, द कोर्ट डिक्लेयर्ड हर इनोसेंट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई थिंक आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूँ जल्दी से। हमने क्या जाना, हमने जाना कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की जगह पे या तो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट या तो रीनेम करता है या फिर वो डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। जैसे आप मेरे को डिस्क्राइब कीजिए, मैं हैंडसम हूँ, सॉरी, अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए, कभी कभी कोई करता नहीं है ना। चलिए फिलहाल तो या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव। जैसे मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ, लोग मुझे बोलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, ये भी बोलते हैं। मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं बहादुर नहीं हूँ, आई एम नॉट ब्रेव, सम ऑफ द पीपल सेज दैट। लेकिन क्या ही कर सकते हैं दुनिया का। तो ये किसी का नाम नहीं है, दीज आर द एडजेक्टिव्स। तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे नाउन या एडजेक्टिव इसलिए आता है क्योंकि हम कई बार रीनेम करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट को रीनेम कर रहे हैं, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली चीज़ें ऑब्जेक्ट को रीनेम कर रही है या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है, याद रहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए इसका ऑर्डर याद रखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी राइट। आपको बताना है कि इसमें वेट